गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को सर्वनाम बताएंगे। सर्वप्रथम हम आपको ये बताएंगे सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? संज्ञा शब्दों के स्थान पर। कल हम आपको संज्ञा बताए थे, संज्ञा क्या होता है, ठीक है। अब उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? सर्वनाम। अब आप कहेंगे कि उसके स्थान पर क्यों प्रयोग किए जाते हैं? उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जिससे हम एक ही शब्द को क्या करें, न दोहराएं। ठीक है, एक ही शब्द को दोहराने से हमें क्या करता है, बचाता है। और हमारे वाक्य को एक क्या बनाता है, प्रभावशाली। प्रभावशाली मतलब एक अच्छा वाक्य बनाता है, ठीक है। और यह हमारी भाषा को सरल, सुगम, सुगम मतलब बोलने में अच्छा, शुद्ध बनाते हैं। अब हम आपको बताते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 7। सर्वनाम के 7 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम इसके नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें पुरुष या व्यक्ति का बोध हो। जिसमें मतलब किसी पुरुष या किसी व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम, तुम, आप। इन वाक्यों से जिसकी शुरुआत होगी या जिन वाक्यों में इनका प्रयोग हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं क्या मतलब पुरुष हूँ या तो फिर क्या हूँ? व्यक्ति हूँ ना। उसी प्रकार से अगर मैं लगा है या हम लगा है या तुम लगे या आप लगा है या वह लगा या ये वे लगे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आपका सेकेंड क्या है? सेकेंड आपका है निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द जो निश्चय या ठीक ठाक बोध कराए, मतलब किसी चीज को निश्चय ही पता है कि उसके द्वारा उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यह अब यह अगर हम कह रहे हैं यह राम है, तो वह क्या है? निश्चय है ना, वो राम ही है, उसका नाम क्या है? राम है। क्या हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं। तो वह आपका क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसने कहा कि वह राम को स्कूल लेकर जाएगा। उसने कहा, उसने उसने मतलब कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ? निश्चय हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आपके बाद थर्ड नंबर आपका क्या है? अनिश्चय। अभी हम आपको बताए थे निश्चय, उसके बाद अनिश्चय। अनिश्चय मतलब जिसमें किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराया गया होगा। जैसे कोई, कुछ, किसी, किसी ने, कुछ भी, कोई भी। अगर इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में हुआ है तो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया था, अब कौन आया था?